प्रॉब्लम को देखिए, करिए, स्क्रीन पे देखिए, करिए, मैं पढ़ देता हूँ। इफ़ द लोअर ब्लॉक इज हेल्ड फिक्स्ड एंड फोर्स इज अप्लाइड टू P, मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड P on Q is 12 Newton. Now if Q is free to move on frictionless surface and force is applied to Q, then the minimum force required to slide P on Q। तो दिया हुआ है, देखिए सॉल्यूशन देखिए, दिया हुआ है, एक ब्लॉक दिया हुआ है, एक Q ब्लॉक दिया हुआ है, ऊपर इसी के एक P ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना है, ये 5 kg है, ये कितना है 4 kg है, ठीक है। इस पर 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इसको हम किससे, यह फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं ताकि इस पर स्लाइडिंग हो सके, ताकि इस पर ये जो सिस्टम है P पर जो है स्लाइडिंग हो सके। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि स्लाइड तभी हो पाएगा जब सबसे पहले इसका हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसका जो है एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो F कितना है, फोर्स कितना लग रहा है 12 न्यूटन, 12 न्यूटन इक्वल टू M कितना है 4, एक्सेलरेशन A, तो A इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। जब यह फोर्स के साथ इसको हम नहीं, इस पे जो 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इसके वजह से इसका पी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे कि हमें क्या बताना है कि ये जो एक्सेलरेशन स्लाइडिंग कब होगी, स्लाइडिंग एक्सेलरेशन जो ब्लॉक P का एक्सेलरेशन है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि पूरी सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो 3 या 3 से कम होना चाहिए, तभी स्लाइडिंग हो पाएगी, ठीक है, 3 से कम होना चाहिए तभी स्लाइडिंग हो पाएगी। तो हम लोग पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना लग रहा है, F इक्वल टू M सिस्टम इंटू A, ठीक है। तो A कितना, F इक्वल टू M सिस्टम, M कितना है 4 + 5, A की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो F इक्वल टू 27 न्यूटन, ठीक है। स्मार्ट वे में करिए, ठीक, हमें कुछ नहीं करना था इसमें, बस हमें ऊपर वाले का हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। तो हमें स्लाइडिंग की कंडीशन बतानी थी कि कितना मिनिमम फोर्स लगे कि उस पर स्लाइडिंग हो। तो हमारा जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए 3 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा तो ये जो ब्लॉक है इसके बीच क्या होगा, रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा। ये मेरा तो फिक्स है, ये मेरा ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है, Q जो ब्लॉक है वो फिक्स्ड है। तो यदि एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगा तो इसके बीच का ब्लॉक P और Q के बीच क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन होने लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ और कंडीशन हो जाएगी। लेकिन हमें कुछ स्लाइडिंग का पूछा था, जब स्लाइडिंग का पूछा था तो हमने क्या किया कि पूरे सिस्टम का फोर्स निकाला। तो पूरे सिस्टम का मास कितना है 9 kg और एक्सेलरेशन कितना है 3 होना चाहिए। तो 9 × 3 27 न्यूटन फोर्स मेरा लगाएंगे, तो जिससे मेरी स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, कठिन था क्या। देखिए यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी कंडीशन बताइए कि कहाँ दिक्कत हो रही है, सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए।